अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, C++ सीरीज़ की एक न्यू वीडियो में हाज़िर हूँ। आज की इस वीडियो से हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स को कंटिन्यू करेंगे। कंडीशनल स्टेटमेंट्स डिसीजन बनाने के लिए और मल्टीपल कंडीशंस को हैंडल करने के लिए यूज़ होती हैं। इस चीज़ को एक एग्जांपल से समझें। मान लें कि हम यूज़र के लिए एक प्रोग्राम बनाते हैं कि यूज़र अगर कोई नंबर एंटर करे तो हमारा प्रोग्राम उसे बताए कि तुम्हारा जो यूज़र का जो नंबर है वो 10 से बड़ा है या 10 से छोटा है या 10 के इक्वल है। अब ये इसमें 3 कंडीशंस आ गई हैं इस स्टेटमेंट के अंदर। हमने चेक करना है कि नंबर 10 से बड़ा है या छोटा है या इक्वल है। ये डिसीजंस को हैंडल करने के लिए, इस तरह के डिसीजंस को हैंडल करने के लिए हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स को यूज़ करते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट्स की डिफरेंट टाइप्स हैं: इफ़ स्टेटमेंट, इफ़ एल्स इफ़, स्विच, कंडीशनल एंड टर्नरी ऑपरेटर। एक एक करके हम ये सारी स्टेटमेंट्स को देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं अपना एडिटर ओपन कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं यूज़र को कहता हूँ कि एक नंबर एंटर करे, एंटर आ नंबर। यहाँ पे हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं और वो नंबर उस वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा देते हैं। यहाँ पे अब हम इफ़ का कीवर्ड लगा लेते हैं और इसके अंदर ये ब्रैकेट्स के अंदर हम कंडीशन लिखेंगे। ठीक है, इसका सिंटैक्स आपने अच्छे से समझ लेना है। और ये सिंटैक्स का जो है ना, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होती है फ्लो चार्ट, इसे हम कहते हैं फ्लो चार्ट। ये फ्लो चार्ट को आपने समझ लेना है। जो हमारा कंपाइलर है ना, वो सबसे पहले आएगा यहाँ पे, चेक करेगा ये इफ़ के अंदर, यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा। अब वो चेक करेगा अगर कंडीशन ट्रू हुई, सही हुई कंडीशन, तो वो इसके अंदर जो भी हमने कोड लिखा होगा ना वो एग्जीक्यूट कर देगा। अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो वो इस कंडीशनल स्टेटमेंट से बाहर आ जाएगा और इसके नीचे जो फर्दर कोई लाइंस होंगी या स्टेटमेंट्स होंगी तो उनको एग्जीक्यूट कर देगा। ये देखें, यहाँ पे मैं कंडीशन लगा देता हूँ a लेस देन 10, इसके नीचे ये पैरेंथेसिस, उसके अंदर लिख देते हैं सी आउट योर नंबर इज़ लेस देन 10। ये देखें, यहाँ पे कंडीशन चेक होगी इसी तरह से, ये फ्लो चार्ट की तरह से कंडीशन चेक होगी। उसके बाद जो है अगर कंडीशन ट्रू हुई, नंबर लेस देन 10 हुआ, तो इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट्स होंगी वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। नहीं तो यहाँ से ये कंडीशन स्टेटमेंट से बाहर निकल जाएगा हमारा कंपाइलर। इसे हम एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 5 लेस देन 10 है, तो ये हमारी स्टेटमेंट इसके अंदर जो भी थी वो एग्जीक्यूट हो गई है। उसके बाद अब जो दूसरे नंबर पे कंडीशनल स्टेटमेंट है वो है इफ़ एल्स ये करती है ना, अब ये हमने चेक किया कंडीशन ये ट्रू हुई थी तो इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट्स थी वो एग्जीक्यूट हो गई थी। अगर ये फॉल्स होती है ना, यहाँ पे मैं 11 लिख देता हूँ, ये देखें कुछ भी नहीं हुआ। फॉल्स हुई तो कुछ भी नहीं हुआ। अगर हम चाहते हैं कि अगर हमारी ये कंडीशन फॉल्स हो जाए तो कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो, तो हम यहाँ पे एल्स लिख देंगे, इफ़ एल्स को यूज़ कर लेंगे। अब अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट्स होंगी वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। यहाँ पे हम लिख देंगे सी आउट योर नंबर इज़ ग्रेटर देन 10। अब जाहिर सी बात है, अगर नंबर लेस देन 10 नहीं होगा तो ग्रेटर देन 10 होगा, तो इसलिए ये एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा अगर ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी तो। इसका भी फ्लो चार्ट हम देख लेते हैं। सबसे पहले एल्स स्टेटमेंट का ये देखें, यहाँ पे सबसे पहले कंपाइलर चेक करेगा कंडीशन। अगर कंडीशन ट्रू होती है इफ़ के अंदर तो इसकी बॉडी एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर फॉल्स होगी तो एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा, एल्स की बॉडी एग्जीक्यूट हो जाएगी। और एल्स के बाद जो है हमारा प्रोग्राम नीचे चल जाएगा और नीचे जो स्टेटमेंट्स होंगी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। ये जो फ्लो चार्ट होता है ना, ये हमारे सिंटैक्स की एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होती है जिससे हम अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हमारा जो कंपाइलर होता है वो कंडीशन स्टेटमेंट्स को किस तरह से हैंडल करता है, किस तरह से एग्जीक्यूट करता है। तो यहाँ पे हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं। ये देखें, अब मैं यहाँ पे 12 एंटर करता हूँ तो ये जो ग्रेटर देन था वो एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो गया और आ गया योर नंबर इज़ ग्रेटर देन 10। तो व्यूअर्स, जो नेक्स्ट कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।